चिमनी स्वीपर ये विलियम ब्लेक की एक पोइम है जो 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कलेक्शन में 1789 में पब्लिश हुई थी और फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 की कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी। ये पोइम चिमनी स्वीपर जो है ये एक डार्क बैकग्राउंड की तरफ इशारा करती है जो 18th और 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में होता था। 4 और 5 की एज में जो छोटे बच्चे थे उनको बेचा जाता था चिमनीज़ को साफ़ करने के लिए। चिमनीज़ अगर आप इंग्लैंड के घरों को देखें तो उन्होंने एक साइड पे आग जलाई होती थी, वो चिमनीज़ होती थी और उन चिमनीज़ को साफ़ करने के लिए बच्चे रखे जाते थे और ये बहुत डेंजरस काम था। जो बच्चे थे इस फील्ड में जो काम करते थे वो मोस्टली मर जाते थे। चिमनीज़ के अंदर ऑब्वियसली वो जो सूट्स यानी जो गंध होता था अंदर, जो आग और धुएँ की वजह से वो बन जाता था, उनके जो लंग्स होते थे वो डैमेज हो जाते थे। कुछ बच्चे अंदर गिरने की वजह से मर जाते थे और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि वो ऊपर से नीचे आग जल रही होती थी और उनको नहीं पता था उनके अंदर बच्चे जो हैं वो गिर कर मर जाते थे। तो विलियम ब्लेक ने उसकी तरफ यानी वो जो सारी सिचुएशन थी उसकी तरफ इस पोइम में इशारा किया है और वो सारी सिचुएशन एक किस्म की उन्होंने बताई है। विलियम ब्लेक की अगर बात करें तो उनकी बर्थ हुई थी 28 नवंबर 1757 में और उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। वो एक इंग्लिश पोइट थे और रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ये फेमस हुए थे अपने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। इनके अगर फेमस वर्क की बात करें तो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जॉज एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम। अब हम पोइम की तरफ जाते हैं, तो चलें इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। जब मेरी माँ मरी तो मैं उस टाइम बहुत यंग था, बहुत छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। वाइल येट माई टंग कुड स्कैर्सली क्राई वीप वीप वीप। और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया यहाँ तक कि मैं बोल भी नहीं सकता था और जो यानी मेरी ज़बान है उससे रोने तक की आवाज़ नहीं आती थी। वीप का मतलब है बहुत दुखी होकर रोना। यानी मेरे फादर ने मुझे तब बेचा जब मेरी ज़बान से रोने तक की आवाज़ नहीं आती थी। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। और इसीलिए मैं जो तुम्हारी चिमनी है वो साफ़ करता हूँ, जो तुम्हारी चिमनीज़ हैं मैं उनको साफ़ करता हूँ और सूट में सोता हूँ। सूट यानी वो जो चिमनीज़ के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, धूल मिट्टी, और मैं धूल मिट्टी में सोता हूँ। देयर इज़ अ लिटिल टॉम डैकरे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अब यहाँ पे एक नया बच्चा आया है जिसका नाम है टॉम डैकरे, हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक वाज शेव्ड। वो रो रहा था, वो इसलिए रो रहा था कि क्योंकि उसके जो करली बाल हैं जो बिल्कुल किसी लैम्ब के फुर की तरह हैं, लैम्ब्स के बैक की तरह हैं, वो शेव कर दिए गए थे, वो इसलिए रो रहा था। सो आई सैड, तो मैंने कहा, हश टॉम, चुप कर जो टॉम, नेवर माइंड इट, कोई बात नहीं, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, यानी तुम्हारे बाल कट गए हैं तो तुम इस पे इतना अफसोस ना करो, कोई बात नहीं। यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, क्योंकि तुम्हें पता है कि तब चिमनी की जो गंदगी है वो तुम्हारे खूबसूरत सफ़ेद बालों को स्पॉइल नहीं करेगी। यानी वो उसे तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं अगर तुम्हारे बाल कट गए हैं, क्योंकि जो चिमनी की गंदगी है वो तुम्हारे प्यारे खूबसूरत बालों को स्पॉइल नहीं करेगी। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, इसलिए वो चुप हो गया और उस रात को एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, जब टॉम सो रहा था तब उसने एक ड्रीम देखा दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स डिक, जो, नेड एंड जैक, यानी जो हज़ारों चिमनी साफ़ करने वाले बच्चे डिक, जो, नेड एंड जैक वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, यानी वो जो सारे बच्चे थे वो बंद कर दिए गए थे ब्लैक कलर के कॉफिन बॉक्स में। कॉफिन बॉक्स मरने के बाद जिनमें मुर्दा लोगों को रखा जाता है वो बॉक्स, कॉफिन बॉक्स। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, तभी वहाँ पे एक एंजल आया जिसके पास ब्राइट की थी यानी चमकती हुई चाबी थी। एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और उसने यानी उस एंजल ने उस चाबी से वो कॉफिन्स खोल दिया और सभी बच्चों को आज़ाद कर दिया। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, और एक हरे भरे मैदान में वो सभी जो बच्चे थे हंसते हुए कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन,
और नदी के साथ पानी में नहा रहे थे और सूरज की रोशनी के साथ शाइन कर रहे थे। देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और वो सभी नेक्ड थे और साफ हो चुके थे, और वो बैग यानी जिनमें चिमनी साफ करने का सामान था वो पीछे छोड़ आए थे। दे राइज upon क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द वाइंड, वो सभी बच्चे उड़कर बादलों की तरह आसमान की तरफ चले गए और हवा में खेलने लगे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, तभी एंजल ने उस टॉम को बताया कि अगर वो अच्छा बच्चा बनेगा और गॉड की सभी बातें मानेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय, तो जो गॉड है उसे अपना लेंगे और उसके फादर बनेंगे और उसे कोई दुख नहीं मिलेगा। एंड सो टॉम वोक एंड वी रोज इन द डार्क, जब टॉम अपनी नींद से जागा और बाकी सभी हम उठे तो उस टाइम सुबह नहीं हुई थी, यानी डार्क अंधेरा था। एंड गॉड विद आवर बैग्स एंड और ब्रशेज टू वर्क, और अपने बैग्स और ब्रशेज के साथ हम काम पर जाने को तैयार थे। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, अगरचे सुबह बहुत ठंडी थी मगर टॉम बहुत खुश था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, अगर हम सब अपनी ड्यूटीज़ को पूरे करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।